बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th में आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर है 5, नाम है सेट कि सेट क्या होता है। तो सेट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि मुख्तलिफ अशिया के वाज़े इज्तिमा को सेट करता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, नंबर एक मुख्तलिफ, नंबर दो वाज़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए में ये लिख देता हूँ कि 1 1 2 3, तो ये मुख्तलिफ नहीं है, इसमें अरकान की तकरार हो रही है, तो ये सेट नहीं है। अगर मैं लिख देता हूँ बी, गली के शरारती लड़के, गली के शरारती लड़के। अब देखो ये वाज़े नहीं, कौन कौन से, हमें दोनों चीज़ों का इल्म होना चाहिए। नंबर एक मुख्तलिफ, नंबर दो वाज़े। अब ये ना मुख्तलिफ है ना, ये पहला मुख्तलिफ नहीं है, दूसरा वाज़े नहीं है, ये दोनों सेट नहीं है। अगर मैं सी लिख देता हूँ कि 1 2 3 4 5, अब हमने ये देखना कि ये नंबर एक तो ये मुख्तलिफ है और वाज़े भी हैं कि कौन कौन से, ये हमारा है सेट। अच्छा, जो ये है हमारी सेट की एग्जांपल, ये भी सेट नहीं है और ये भी सेट नहीं है, ये सेट है। उसके बाद ये सेट के अंदर, ये सेट के एलिमेंट्स हैं यानी अरकान है। ठीक है, तो रुकन है, ये अलामत है, रुकन है। और अगर इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो ये अलामत रुकन नहीं है, यानी इस सी मुश्तमिल है 1 से लेकर 5 तक। अब सी हमारे पास है 1 से लेकर 5 तक। अब ये 1 भी रुकन है सी का, तो 2 भी रुकन है सी का, 3 भी रुकन है सी का, तो 4 भी रुकन है सी का, और 5 भी रुकन है सी का। यानी ये सी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये 5 तक है। तो अगर 6 की बात करें तो वो रुकन नहीं है सी का। अगर हम 7 की बात करें तो रुकन नहीं है सी का। अगर हम 15 की बात करें तो रुकन नहीं है सी का। यानी जो चीज़ सेट के अंदर मौजूद होती है वो सेट का रुकन है, और जो चीज़ सेट के अंदर मौजूद नहीं होती वो सेट का रुकन नहीं है। उसके बाद सेट लिखने के मेथड आते हैं कि सेट लिखने के कितने तरीके। तो सेट लिखने के वैसे 3 तरीके, लेकिन यहाँ हम 2 तरीकों पे बहस करेंगे। पहला तरीका बयानिया तरीका, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें हम सेट के अरकान को एक बयान की सूरत में जाहिर करते हैं, यानी एक मखसूस इबारत की सूरत में तारीफी खासियत के मुताबिक। फॉर एग्जांपल हम यूँ लिख देते हैं कि n बराबर है पहले 10 कुदरती अदाद का सेट, s बराबर है 3 के पहले 5 अज़ाफ का सेट। ये बयानिया तरीका है, यानी सेट के अरकान को हमने एक बयान की सूरत में जाहिर किया। दूसरा तरीका इंदराजी तरीका, इसको हम कहते हैं टैबलर फॉर्म। इसमें हम सेट के अरकान को दरमियाने खतूते वहदानी के अंदर लिखते हैं और हर रुकन को अलहदा करने के लिए कोमा लगाते हैं। दरमियाने खतूते वहदानी यानी ना हम छोटे खतूते वहदानी में लिखेंगे, ना हम बड़े खतूते वहदानी में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले सेट को दूसरे मेथड में लिखते हैं तो दरमियाने जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 2 10, ये एक ही चीज़ है। लेकिन बयान करने के इसके 2 तरीके हैं। अगर हम एस की बात करते हैं तो 3 के पहले 5 इजाफ, तो 3 6 9 12 और 15, ये 3 के पहले 5 इजाफ है। ठीक है, ये इसकी दूसरा मेथड लिखने का। उसके बाद 2 सेटों पे हम अमल करते हैं, हम सेटों की अकसाम की बहस करते हैं। इस सेटों के अकसाम की, नंबर 1 खाली सेट, एम्प्टी सेट।
तो खाली सेट ऐसा सेट जिसमें कोई रुकन ना हो। यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि सेट की डेफिनेशन ये है कि मुख्तलिफ और वाज़ेह अशिया के इज्तिमा का सेट। यानी अगर उसमें मुख्तलिफ नहीं है तब भी वो सेट नहीं, अगर उसमें वाज़ेह नहीं है तब भी वो सेट नहीं, यानी उसके अंदर अशिया का मौजूद होना लाज़िम। अब खाली सेट ऐसा सेट जिसका कोई रुकन ना हो। यहाँ पे बाज लोग कहते हैं ये एक फर्जी सेट है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स। अगर आप एक बच्चे का बैग उठा लेते हैं और वो बैग किताबों से भरा हुआ तो उसको हम कहेंगे बैग। अगर हम उसमें किताबें निकाल दें तो होगा बैग ही, लेकिन खाली होगा, उसके अंदर किताबें नहीं होंगी। इसकी मजीद एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम दो अदाद पे जब कोई अमल करते हैं जवाब में हम अदद हासिल होता है, जैसे 1 जमा 2 3, 3 नफी 1 2, 4 ज़र 2 8, यानी दो अदाद को जमा करें, तफरीक करें, ज़र करें या तकसीम करें, जवाब में हमें अदद ही हासिल होगा। इसी तरह खाली सेट दो सेटों पर जब हम कोई भी अमल करें तो जवाब में हमें सेट ही हासिल। फॉर एग्जाम्पल ओ ओड ताकदार, इंटरसेक्शन ई इवन जुफ्तदार, यानी ताक अदाद तुकाते जुफ्तदार। अब ताक अदाद तुकाते जुफ्तदार, तुकाते हमने ये एक्सप्लेन करनी है कि ऐसा दो सेटों का तुकाते से मुराद ऐसा सेट जो दोनों सेटों का सिर्फ मुश्तरका काम पर मुश्तमिल। अब इन दोनों में कोई भी अदद कामन नहीं, तो यहाँ पे ये दो सेटों का अमल होगा, हमें सेट चाहिए, तो हमें सेट कौन सा चाहिए? खाली। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि इसका सपोज से कोई ताल्लुक नहीं, रियलिटी है ये, या इसकी अलामत है ये वाली, इसको हम कहते हैं फाइल, खाली सेट की अलामत। उसके बाद अगर दो सेटों का यूनियन, दो सेटों का यूनियन से मुराद ऐसा सेट जो दोनों सेटों के मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, तो सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 और 7। अब हम ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 4 5, यूनियन सेट बी शुरू कर देंगे 3 4 5 6 और 7। अब ए यूनियन बी, अब ए के अरकान हम लिखते हैं, एक आ गया, 2 आ गया, अब 3 मुश्तरक है, 4 मुश्तरक है, 5 मुश्तरक है, उसके कौन से बचे 6 और 7। ये दो सेटों का यूनियन है, यानी दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान भी हैं और गैर मुश्तरक। अगर मैं लूं दो सेटों का तुकाते, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेटों के तुकाते से मुराद ऐसा सेट जो दोनों सेटों के सिर्फ मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल। दो सेटों के तुकाते से मुराद ऐसा सेट जो दोनों सेटों के सिर्फ मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं सेटों को हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, अब 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 3 4 5 6 और 7। अब हमने ये देखना कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं हमने वो लेने हैं। अब 1 नहीं है, उसमें नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है, वो 6 7 इसमें नहीं है। तो ये हो गया दो सेटों का तुकाते, या दो सेटों का तुकाते से ऐसा सेट जो दोनों सेटों का सिर्फ मुश्तरक, ये मुश्तरक हो गया, मुश्तरक ये सिर्फ मुश्तरक। उसके बाद आ जाएगा दो सेटों का फर्क, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेटों के फर्क से मुराद पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे सेट में ना हो। दो सेटों के फर्क से मुराद पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे सेट में ना हो। इन दो सेटों को हम ले लेते हैं, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ए स्लैश बी या ए नफी बी। अब हमने ए सेट क्या लिया, 1 2 3 4 5,
-3 4 5 6 और 7। अब हमने सिर्फ पहले सेट के वो अकान जो दूसरे बना, दूसरे के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने, सिर्फ पहले के लिखने। अब अगर हम ए का एक उसमें नहीं है आ गया, 2 उसमें नहीं है आ गया, 3 4 5 उसमें है, ये नहीं आएंगे। अच्छा, उसके जो 6 7 हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? कि जो फर्क हो, अगर हम उसको लेते हैं बी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए, तो हमने बी के देखने 3 इसमें है नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 7 फालतू बचे वो इसमें आ जाएगी। यानी पहला सेट फर्क दूसरा सेट, सिर्फ पहला सेट का वो अकाउंट जो दूसरे सेट में ना। उसके बाद हमारा क्या आता है सेट का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट से पहले आपको मैं बता दूं, एक होता है यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें ज़ेर बहस सेटों के तमाम अरकान मौजूद हो, यानी जिन सेटों की हमने बहस कर लिया उनके तमाम अरकान मौजूद हो, उससे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट, उर्दू में कहते हैं कायनाती सेट। इसे यू से ज़ाहिर करते हैं, इसे कहता है यू से। ये कोई मखसूस सेट नहीं, जिन सेटों की इसके साथ बहस होनी है उनके तमाम अरकान इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया सेट का कंप्लीमेंट। किसी सेट के कंप्लीमेंट से मुराद यूनिवर्सल सेट से उस सेट का फर्क। फॉर एग्जांपल, ए का कंप्लीमेंट हम यूं लिखेंगे, ए के ऊपर छोटा सी या ए के ऊपर डैश, यूनिवर्सल फर्क। यानी यूनिवर्सल फर्क वो सेट करना, ना कि वो सेट फर्क यूनिवर्सल करना। इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ए सेट है 1 3 5। अगर हमें ए का कंप्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट फर्क ए, तो ए का कंप्लीमेंट 1 2 3 4 5 माइनस ए क्या हमारे पास 1 3 5। अब देखो हमें ए कंप्लीमेंट तो 1 है नहीं आएगा, 2 नहीं है आ गया, 3 है नहीं आएगा, 4 नहीं है आ गया, 5 है नहीं आएगा। ये इसका जवाब। इसको कहते हैं सेट का कंप्लीमेंट। अगर यूनियन और तुकाते की खासियत मुबादला, खासियत तलाज़म, खासियत तकसीमी और डी मार्किंग के कवानीन, उन पे बहस इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे।